उन्होंने कोई उस वक्त जो है वो ये इकट्ठ नहीं किया जब इंडिया ने यहाँ पे हर कदम पर हमारे मुल्क में जो है वो दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया हुआ था। उस वक्त ये इकट्ठे नहीं हुए। ये उस वक्त इकट्ठे नहीं हुए जब इंडिया ने जो है वो कश्मीर के ऊपर इस कदर 1 साल तक कर्फ्यू जारी रखा, उस वक्त ये इकट्ठे नहीं हुए। इन्होंने ये उस वक्त इकट्ठे नहीं हुए जब यहाँ पर ज़लज़ले आ गए, यहाँ पर सैलाब आ गए। ये इकट्ठे किस बात पर हुए आज कि ना ये अवाम की महंगाई पर इकट्ठे हुए हैं, ना ये यहाँ पर बेरोज़गारी पे इकट्ठे हुए हैं, किसी चीज़ पर इकट्ठे नहीं हुए। इस बात पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारी लूटी हुई दौलत का हमसे हिसाब ना पूछा जाए। हम जिस कदर लूटते चले आ रहे हैं हमें लूटने दिया जाए। और आज किस कदर झूठे, फ्रॉडी और नौसरबाज, यानी कि आप देखें कि अवाम के साथ नौसरबाजियाँ करके फिर लोगों को गुमराह करके, इदारों को गुमराह करके भागने वाला नवाज शरीफ, भगोड़ा और उसके साथ जो इधर बचे खुचे चोर डकैत छोटे मोटे वो सारे नौसरबाज जमा होकर अवाम को गुमराह करना चाहते हैं। अवाम इनके मकरू चेहरों को अच्छे तरीके से पहचान चुकी है और वो ये समझती है कि इस हमारी आज महरूमियों का, हमारी जो इस वक्त गुर्बत का, हमारे कर्ज़ों का और हमारे जितने भी महकमों की तबाही के ज़िम्मेदार यही लोग हैं। और यही वो चेहरे हैं जो अपने जमहूरियत के नाम पर, दुनिया में ऐसी कोई जमहूरियत है जो अपने बच्चों को प्रमोट करे? दुनिया में जमहूरियत वो है जो अपने लिए रात दिन अपने ख़ानदानों के लिए माल इकट्ठा करे। दुनिया में कोई ऐसी जमहूरियत है जिनको पूछा ना जा सके? तो ये जमहूरी लोग ही नहीं है, ना इनका माइंडसेट जमहूरी है। ये तो अपने औलादों के लिए, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बात ये जमहूरियत की करते हैं क्योंकि इन्होंने, किसी ने अपना नाम पाकिस्तान रख लिया, किसी ने अपना नाम जमहूरियत रख लिया। और जब इनको बोलेंगे करप्शन क्यों कर रहे हो, लूट मार क्यों कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि जमहूरियत को ख़तरा है। जमहूरियत, ये बच्चों की जमहूरियत होती है दुनिया में। किसी जगह और भी देखा आपने जमहूरी मुल्कों में कि उन्होंने नस्ल दर नस्ल अपने बच्चों की प्रमोशन कर रहे हो और जो 80 साल का बूढ़ा हो वो पीछे हाथ बांध के खड़ा हो कि जनाब जो विजन बिलावल भुट्टो का है, जो मरियम का है, उनका क्या विजन है? उनका विजन उनको माँ बाप से ये मिला है कि आपने इस अवाम को, इस मुल्क को बेदर्दी से लूटना है और अवाम को बेवकूफ़ बनाना है। ये लोग शॉर्ट मेमोरी के लोग हैं। वो सोचते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये भूल जाते हैं और हम फिर इस तरह इनको बेवकूफ़ बनाएंगे। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये मकरू चेहरे पाकिस्तान को रवांडा और युगांडा बनाने वाले यही लोग हैं। इनके चेहरे आपने पहचानने हैं तो आप आज गुजरांवाला में जाके देखें, उनके बिल बोर्ड पर तस्वीरें लगी हुई हैं। अवाम रोज़ाना टीवी चैनलों पर इनको देखें कि इनकी तस्वीरें ये बनी हुई हैं। ये पाकिस्तान के ये वो मुजरम है, ये मुलज़म नहीं है, ये पाकिस्तान के वो मुजरम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया है कि पाकिस्तान, जिसके ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं था, वो आज दुनिया में किस कदर मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है। तो उसके पीछे सारे की सारा उनका मकसद जो है वो अवाम के लिए तो कोई भी नहीं है। उनका सारा मकसद जो है वो ज़ातियात पर है, ज़ाती करप्शन पर है, अपने ख़ानदानों को बचाने के लिए है। इनका कोई अवाम के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसा लाएअमल है जो वो अवाम को पेश कर सकें। वो सारे के सारे जो है वो एक माफिया हैं और करप्ट टोला हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हम खान साहब की ज़बान में अगर इसको बोलेंगे तो ये चोरों डाकुओं का जो है वो इकट्ठ है। तो ये सब चोर डाकू अगर मिल भी जाएं तो मालिक जब एक ही अंदर से निकलता है अपने घर से तो वो सब भाग जाते हैं। तो इसलिए इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये इंशाअल्लाह आपको नाकाम और नामुराद नज़र आएंगे क्योंकि इन्होंने अवाम के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। इन्होंने सारा ज़ातियात पर काम किया है, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी करप्शन के लिए। इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क के वसाइल को बेदर्दी से लूटने वाले लोग, जिन्होंने पाकिस्तान को रवांडा और युगांडा से पीछे कर दिया। ये मुल्क जो यूरोप से आगे था, जो जर्मनी को कर्जे देता था, जिसने उस टाइम पर जो मलेशिया और कोरिया से आगे तरक्की करता हुआ मुल्क, इन्होंने आज रवांडा और युगांडा से पीछे इसको कर दिया लूट मार के। आज आप हर कदम पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई महकमा अपनी जगह पर नज़र नहीं आएगा। ये पाकिस्तान के तमाम इदारे किसने बर्बाद किए हैं? ये पाकिस्तान को हर कदम पर किसने लूटा है कि आज पाकिस्तान जो है वो दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में चला गया, कर्जे में डूब गया? ये सब यही लोग थे। इन्होंने इस पाकिस्तान के एक एक इदारे को लूट कर फिर उसको बर्बाद किया और रियासत को खोखला कर दिया। आज ये मुल्की इदारों पे बात कर रहे हैं, वो मुल्की सलामती के इदारे जो सिर्फ बचे हुए आज कौम के लिए, तो उनके ख़िलाफ़ भी ये बात करने पे इकट्ठे हुए हैं। ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं और इनका कोई काम नहीं है कि ये जो है वो आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए बात करें।
बल्कि इनका सारा मकसद जो है वो ज़ाती करप्शन पर है, लूट मार पर है और आप बचाना है। आपका कहना है कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बाहर नहीं निकले, जो आज गुजरांवाला में जलसा करने जा रहे हैं, कराची में जलसा करेंगे, सारी पार्टियां बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, मरीम नवाज़, ये सारी वो पार्टियां जो कल को एक दूसरे के मुखालिफ थी, आज जो इकट्ठी हुई हैं वो अवाम के लिए इकट्ठी नहीं हुई। मैं ये कहूँगा कि वही शहबाज शरीफ जो जरदारी के पेट को फाड़ कर सारा करप्शन का पैसा लूटना चाह रहा था, वही जरदारी जो कह रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार चोर जो है वो नवाज शरीफ है और इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, वही सब आज इकट्ठे हो रहे हैं इस बुनियाद पर कि हमने अपनी लूटी हुई दौलत को कैसे बचाना है, हमने अपने बच्चों को कैसे बचाना है, हमने यहाँ से माल लूट के जो बैरून मुल्क में जायदादें बनाई हुई हैं वो कैसे बच जाएँ। उनको पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तान के अंदर महंगाई से, पाकिस्तान के अंदर जितनी बदअमनी से उनको कोई गर्ज नहीं है। भारत ने जितनी यहाँ पे दहशतगर्दी की, उनका मुंह जो है वो खुला नहीं है। उस वक्त उन्होंने कोई उस वक्त जो है वो ये इकट्ठ नहीं किया जब इंडिया ने यहाँ पे हर कदम पर हमारे मुल्क में जो है वो दहशतगर्दी का बाज़ार गर्म किया हुआ था, उस वक्त ये इकट्ठे नहीं हुए। ये उस वक्त इकट्ठे नहीं हुए जब इंडिया ने जो है वो कश्मीर के ऊपर इस कदर 1 साल तक कर्फ्यू जारी रखा, उस वक्त ये इकट्ठे नहीं हुए। इन्होंने ये उस वक्त इकट्ठे नहीं हुए जब यहाँ पे ज़लज़ले आ गए, यहाँ पर सैलाब आ गए। ये इकट्ठे किस बात पर हुए आज कि ना ये अवाम की महंगाई पे इकट्ठे हुए हैं, ना ये यहाँ पर बेरोज़गारी पे इकट्ठे हुए हैं, किसी चीज़ पर इकट्ठे नहीं हुए। इस बात पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारी लूटी हुई दौलत का हमसे हिसाब ना पूछा जाए, हम जिस कदर लूटते चले आ रहे हैं हमें लूटने दिया जाए। और आज किस कदर झूठे, फ्रॉडी और नौसरबाज, यानी कि आप देखें कि अवाम के साथ नौसरबाजियाँ करके फिर लोगों को गुमराह करके, इदारों को गुमराह करके भागने वाला नवाज शरीफ भगोड़ा और उसके साथ जो इधर बचे खुचे चोर डकैत छोटे मोटे वो सारे नौसरबाज जमा होकर अवाम को गुमराह करना चाहते हैं। अवाम इनके मकरू चेहरों को अच्छे तरीके से पहचान चुकी है और वो ये समझती है कि इस हमारी आज महरूमियों का, हमारी जो इस वक्त गुर्बत का, हमारे कर्ज़ों का और हमारे जितने भी महकमों की तबाही के ज़िम्मेदार यही लोग हैं और यही वो चेहरे हैं जो अपने जमहूरियत के नाम पर, दुनिया में ऐसी कोई जमहूरियत है जो अपने बच्चों को प्रमोट करे? दुनिया में जमहूरियत वो है जो अपने लिए रात दिन अपने ख़ानदानों के लिए माल इकट्ठा करे। दुनिया में कोई ऐसी जमहूरियत है जिनको पूछा ना जा सके? तो ये जमहूरी लोग ही नहीं है, ना इनका माइंड सेट जमहूरी है। ये तो अपने औलादों के लिए, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बात ये जमहूरियत की करते हैं क्योंकि इन्होंने, किसी ने अपना नाम पाकिस्तान रख लिया, किसी ने अपना नाम जमहूरियत रख लिया। और जब इनको बोलेंगे करप्शन क्यों कर रहे हो, लूट मार क्यों कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि जमहूरियत को ख़तरा है। जमहूरियत, ये बच्चों की जमहूरियत होती है दुनिया में, किसी जगह और भी देखा आपने जमहूरी मुल्कों में कि उन्होंने नस्ल दर नस्ल अपने बच्चों की प्रमोशन कर रहे हो और जो 80 साल का बूढ़ा हो वो पीछे हाथ बांध के खड़ा हो कि जनाब जो विजन बिलावल भुट्टो का है, जो मरियम का है, उनका क्या विजन है? उनका विजन उनको माँ बाप से ये मिला है कि आपने इस अवाम को, इस मुल्क को बेदर्दी से लूटना है और अवाम को बेवकूफ़ बनाना है। ये लोग शॉर्ट मेमोरी के लोग हैं, वो सोचते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये भूल जाते हैं और हम फिर इस तरह इनको बेवकूफ़ बनाएंगे। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये मकरू चेहरे पाकिस्तान को रवांडा और युगांडा बनाने वाले यही लोग हैं। इनके चेहरे आपने पहचानने हैं तो आप आज गुजरांवाला में जाके देखें, उनके बिल बोर्ड पर तस्वीरें लगी हुई हैं। अवाम रोज़ाना टीवी चैनलों पर इनको देखें कि इनकी तस्वीरें ये बनी हुई हैं। ये पाकिस्तान के ये वो मुजरम है, ये मुलज़म नहीं है, ये पाकिस्तान के वो मुजरम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया है कि पाकिस्तान जिसके ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं था, वो आज दुनिया में किस कदर मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है। इंटरनेशनली कितना इसको आइसोलेट किया गया था पाकिस्तान को। और हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ थी, हमारी दाखिला पॉलिसी कहाँ थी, हमारी माशी पॉलिसी कहाँ थी? आज जब इदारे इन्होंने बर्बाद कर दिए, हर चीज़ पर ख़ुद कब्ज़ा हासिल कर लिया, तो अब ये चले क्या कर रहे हैं कि भाई हम जलसे जुलूस करेंगे और अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। अवाम इनके हाथों इंशाल्लाह बेवकूफ़ नहीं बनेगी। अवाम अब ये चाहती है कि मुल्क में इदारे खड़े हो जाएं, हर इदारे में इस्लाहात आएँ और जब इस्लाहात आएगी, इदारे अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, रियासत इदारों पे खड़ी होती है और इंशाल्लाह फिर हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। अभी तमाम इंटरनेशनल इशारे मईशत के इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इनको तकलीफ़ शुरू हो गई है कि कैसे ये मुल्क जो है वो वापस डिस्टेबलाइज हो जाए और ताकि हमारी करप्शन और लूट मार फिर शुरू हो जाए, तो इंशाल्लाह नहीं होगी। ठीक है, मरीम नवाज़ ने ये बयान दिया कि इमरान खान की हुकूमत जनवरी तक रहेगी। जनवरी इमरान खान की हुकूमत का आखिरी महीना है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? मैं तो ये कहूँगा कि देखें, उनको जो खातून ये कहती थी कि मेरी पाकिस्तान में
क्या इंटरनेशनल दुनिया के किसी कोने पे एक 4 आने की जायदाद नहीं है? और उसके चचा कहते थे कि एक धेले की करप्शन नहीं की हुई, और उसका बाप कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है ये जायदादें कहाँ से आ गई, मेरे बाप मियाँ मोहम्मद शरीफ से पूछें। आज वो खातून जो अभी अरबों रुपए की जायदादें निकली हैं, खरबों की टीटियाँ निकल आई हैं, सारी दुनिया में उनकी जायदादें निकल के आ रही हैं, तो वो सारे एक दूसरे पे शहबाज शरीफ उस पे लगा रहा है, ये उस पे लगा रही हैं। ऐसे झूठे मकार लोगों का पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म कि लगातार आपने इस पाकिस्तान की आवाम को लूटा, पाकिस्तान के इदारों को लूटा, और आज वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत फ़लाने टाइम पे ख़त्म हो जाएगी और फिर हम आ जाएंगे। इंशाअल्लाह हम यकीन दिलाते हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं, और हम इन चोरों और डकैतों को इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे। इनके ये ख्वाब रहेंगे अधूरे और इनको जेलों में ही जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जनवरी तक ये सारे जेलों में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।